Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel INK2IS। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट पेड करिए कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, जो कि काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल कौन सा है। तो इसमें देखेंगे कौन सा काल उसके सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो इसमें देखेंगे पहला आपका ऑप्शन है 2800 से 2000 ईसा पूर्व, दूसरा है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, तीसरा आपका है 3500 से 1800 ईसा पूर्व और चौथा आपका है निश्चित नहीं हो सकता। तो हम लोग देखेंगे जो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो कि काल है वो आपके लिए सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, क्योंकि इसमें C14 पद्धति का यूज किया गया है। उसके बाद यह साक्ष्य दिया गया है। तो आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपको कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आइए देखते हैं निम्न सभ्यताओं में से कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आइए ऑप्शन ए आपका है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी आपका है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी आपका है चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी आपका है ग्रीस की सभ्यता। तो हम लोग मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा चीन की सभ्यता के बारे में जानते हैं, जबकि ग्रीस की सभ्यता के बारे में हमें कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीस की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन आपका डी जो होगा सही हो जाएगा। तो आइए आगे देख क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, अर्थात कहाँ तक फैली हुई थी। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी आपका है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी आपका है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी आपका है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हम लोग देखते हैं पंजाब में आपका रोपड़ आता है, राजस्थान में आपका कालीबंगा, गुजरात में आपका रोथल, सुरकोदरा, उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, हरियाणा से आपका बनवाली और सिंध और बलूचिस्तान से आपका मोहनजोदड़ो। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें जो कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। इस प्रकार हम लोग देखा कि ऑप्शन डी हम लोग का सही है। फिर आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष, ऑप्शन ए आपका है सुरकोटदा, ऑप्शन बी आपका है बड़ावली, ऑप्शन सी आपका लोथल, ऑप्शन डी आपका कालीबंगा। तो हम लोगों ने देखा था घोड़े के अवशेष। तो घोड़े में क्या होता है, उनके पैरों में खुर होता है। इस प्रकार खुर लाइक सुरकोटदा में आपके साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोटदा आपका कहाँ है, गुजरात में पड़ता है। तो इस प्रकार सुरकोटदा से आपके घोड़े के अवशेष मिलते हैं। आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जो कि इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन आपका किस प्रदेश में है, इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक भी पढ़ा था। चाहिए देखते हैं पहले, जैसे कि राजस्थान ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में आपका गुजरात, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में आपका उत्तर प्रदेश। हम लोग देखा था कालीबंगन जो आप आज पिंक सिटी जानते हैं, पहले वो काला था, उसको राजा ने कैसे करा दिया था, पिंक में करवा दिया था। इस प्रकार कालीबंगन आपका कहाँ है, राजस्थान से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। तो उसमें देखिए शेलखेड़ी आपका है, ऑप्शन बी आपका कांसा है, ऑप्शन सी आपका तांबा है, ऑप्शन डी आपका लोहा है। तो हम लोग जानते हैं लोहा से वो लोग परिचित ही नहीं थे, और कांसा तो मान लीजिए धातु के रूप में यूज करते थे, जबकि मुद्राओं के रूप में वो लोग क्या यूज करते थे, शेलखड़ी यूज करते थे। कौन सा चीज़ यूज करते थे, शेलखड़ी यूज करते थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। इसको हम लोग देखते हैं हड़प्पा का सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो ऑप्शन में आपका कहता है कांस्य युग की सभ्यता थी, ऑप्शन बी आपका कहता है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी कहता है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन डी कहता है आपका लौह युग। तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किसके कालीन समकालीन थी, तो कांस्य युग के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जो कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए आपका है व्यापार, ऑप्शन बी आपका है पशुपालन, ऑप्शन सी आपका है शिकार, ऑप्शन डी आपका कृषि। तो हम लोग जानते हैं उस समय अधिकतर क्या होता था, कृषि होता था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार थे? तो ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर, खानाबदोश थे और जनजाति थे। हम लोग देखते हैं कि उनमें नाली वगैरह की व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ होती थी और वो शहर की तरह, जैसे आज हम लोगों का नगर पालिका वगैरह होती है, इस प्रकार उनकी थी। किस प्रकार वो कैसे थे? शहर की तरह थे। इस प्रकार हम लोग कौन सा ऑप्शन लगेंगे? शहरी। तो हम लोग देखते हैं हम लोग का शहरी जो कि है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपके क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा गया है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी साक्ष्य मिले हैं, उनके जो दीवारें वगैरह बनी है आज भी अभी वर्तमान समय में ईंट से ही बनी है। इस प्रकार हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। इस प्रकार हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।